आज हम सीखने वाले हैं कि जोमेटो में पहला ऑर्डर कैसे कंप्लीट करते हैं, या फिर कह लो कि जोमेटो में पहले दिन कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रॉपर मतलब A to Z जानकारी देने वाला हूँ। एक एक स्टेप जो है पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि जोमेटो में काम कैसे करना है, या फिर जोमेटो में पहला ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है और कैसे एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट से लेकर डिलीवर तक का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं ये ऑर्डर कंप्लीट करके भी दिखाने वाला हूँ। सिर्फ बताऊंगा नहीं, मैं आईडी ऑन करके ऑर्डर एक्सेप्ट करके डिलीवर करने तक का प्रोसेस पूरा आप लोगों को फिजिकली करके दिखाऊंगा, और आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और भाई वीडियो में वॉइस की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने माइक लगा लिया बोया वाला, नॉइस कैंसिलेशन वाला, और प्लस अपनी वीडियो में क्वालिटी का जो है वो भी इश्यू नहीं होने वाला। ठीक है, तो जुड़े रहना अपनी वीडियो में। और आज हम सीखने वाले हैं पहले दिन कैसे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जोमेटो का आईडी ऑन करना पड़ता है, और वर्क लोकेशन में जाके फिर पहले ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आईडी कैसे ऑन करते हैं। तो चलते फोन की स्क्रीन पे। तो भाई हम फोन की डिस्प्ले पे आ चुके हैं, स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो ये अपना जोमेटो का ऐप है। ठीक है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना जो है ये खुल जाएगा। और जोमेटो की आईडी ऑन करने के लिए ये जो ऊपर देख रहे हो ऑफलाइन, इस पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे इस पे क्लिक कर दोगे आपका ये ग्रीन हो जाएगा और ये आईडी जो है ऑन हो जाएगा। जैसे आईडी ऑन होएगा इस तरह का इंटरफेस रहेगा। ये जो सर्चिंग हो रहा है, ये सर्चिंग चल रहा है, ये ऑर्डर सर्च कर रहा है। जैसे पहला ऑर्डर बजता है वो भी मैं आप लोग दिखाता हूँ कि पहला ऑर्डर बजने पे कैसा इंटरफेस रहता है। तो आईडी ऑन करते ही अपना इस टाइप का रहेगा भाई, और ऑर्डर जो बजेगा वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो भाई जैसे हमने आईडी ऑन करी, आईडी ऑन होते ही अपना पहला ऑर्डर बज गया, जो कि 29 रुपए का है। और पहला ऑर्डर बजने के बाद ये वाला इस तरह का इंटरफेस रहता है भाई। ठीक है, जैसे पहला ऑर्डर बजेगा तो हमें उसको एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है, इस पे उंगली रखना है और इसको स्लाइड कर देना है। मतलब इसको स्लाइड कर देंगे तो ऑर्डर जो अपना एक्सेप्ट हो। क्या हमें मैप, तो हमें ये नहीं पता भाई ये रेस्टोरेंट कहाँ है, तो मैप का इस्तेमाल करना है। ये मैप पे क्लिक करेंगे तो ये लोकेशन निकल के आ जाएगा, और मैप की सहायता से हमें रेस्टोरेंट पे जाना है। तो मैं मैप ऑन कर दिया हूँ, और अब रेस्टोरेंट पे अपना ऑर्डर जो है पिक करने के लिए चलते हैं। ये अपना मैप ऑन है, और मैप की सहायता से हम रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मैप चलेगा उस हिसाब से हमें जाना है, और लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो भाई हम लोकेशन पे जो है पहुंच गए हैं। ये है साई फास्ट फूड। तो अपने फोन में जो रेस्टोरेंट का नाम था ये यही था ना, साई फास्ट फूड। तो लोकेशन पे पहुंचने के बाद फोन में क्या करना है वो मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे हम पहुंच जाएंगे तो नीचे देखो भाई रीच पिकअप। इसका मतलब होता है कि जहाँ से हमें ऑर्डर पिक करना है हम वहाँ पे पहुंच गए हैं। तो इस पे क्लिक करके स्लाइड कर देना है, और इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि हाँ भाई हम ऑर्डर पिक करने के लिए पहुंच गए हैं। और जैसे रीच कर देंगे फिर अपने पास डिटेल आ जाती है। 4143 जो है ऑर्डर आईडी होती है, लास्ट की 4 डिजिट। ये लास्ट की 4 डिजिट जो हमें रेस्टोरेंट वाले को बता के और ऑर्डर ले लेना होता है। और ऑर्डर में क्या क्या आइटम है वो भी अपना लिखा आ जाता है। और उसके बाद ये जो कस्टमर डिटेल है, तो कस्टमर की भी डिटेल आ जाती है हमें। मतलब रेस्टोरेंट पे पहुंचने के बाद, रीच पिकअप करने के बाद हमारे पास कस्टमर की डिटेल आती है कि हमें ऑर्डर कहाँ देना है। तो ये ऑर्डर जो है हमें यहाँ पे देना है, और यहाँ पे डिलीवर करना है। तो इससे पहले हमें ऑर्डर कैसे पिक करना है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी रेस्टोरेंट पे चलेंगे और ये ऑर्डर आईडी बता के हम अपना ऑर्डर ले लेंगे। और रीच पिकअप करते हुए हमें ये भी पता चल जाता है हमारा ऑर्डर रेडी है या नहीं है। तो भाई ऑर्डर इज रेडी, पिक नाउ। तो हमें लिखा आ रहा है, नोटिफिकेशन साफ साफ है कि भाई अपना ऑर्डर जो है ऑलरेडी रेडी है। तो हम जाके ले लेते हैं। हाँ भाई 4143 नहीं, 4 पनीर पराठा है, 6 आलू पराठा है। हाँ यही वाला है। तो ऑर्डर अपना रेडी है भाई, और ये वाला है। और इसमें बिल विल देख लेते हैं और अपना ऑर्डर आईडी मैच कर लेते हैं। तो ये देखो भाई 4143, तो जो बिल होता है उसमें ऑर्डर आईडी भी होता है, और जो आइटम होता है वो भी सब कुछ मेंशन रहता है। तो 4143 ऑर्डर आईडी जरूर मैच कर लेना है। उससे क्या होगा, हम कोई और ऑर्डर ना ले जाए, ऐसा मतलब ऐसा गलती नहीं होने का चांस रहेगा। तो जैसे हमें ऑर्डर रेडी मिलता है, हमें ऑर्डर अपने हैंड में मिल जाता है, तो फिर हमें पिक करना पड़ता है। फ़ोन में पिक शो करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे लिखा आ रहा है पिक ऑर्डर, तो इस पर हमें स्लाइड कर देना है। जैसे इस पर स्लाइड कर देंगे ऑर्डर जो पिक हो गया, और कस्टमर का जो डिटेल है वो पूरी तरह से प्रॉपर दिखने लगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब हमें इस एड्रेस का तो पता नहीं है, तो क्या करना, जैसे हम ऑर्डर पिक करने के लिए मैप का यूज़ करके आए थे, ऐसे ही हमें मैप पे क्लिक कर देना है और कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच जाना है मैप के जरिए। तो ठीक है, ऑर्डर जो है हमने फ़ोन में पिक मार दिया, हाथ में भी ले लिया है। अब निकलते हैं इसको लेके। तो इसके बाद जो है पिक हमने कर ही लिया है, तो इसको रख लेते हैं बैग में।
और फिर चलते हैं डिलीवर करने के लिए कस्टमर की लोकेशन पे। ठीक है, तो कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद का भी प्रोसेस है भाई। सोसाइटी में जो एंट्री वगैरह करवानी पड़ती है, ऐसे एंट्री नहीं होती है, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला ऑर्डर हमने बैग में रख दिया है, अब निकलते हैं इसको डिलीवर करने के लिए। सोसाइटी में एंट्री करने के लिए ये जो फ़ोन है, ये गार्ड मैडम का फ़ोन है, तो इसमें माई गेट ऐप चलती है, जिसके ज़रिए ये लोग जो है अपना एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर बताना पड़ता है, तो मैं अपना मोबाइल नंबर जो है इसमें डाल देता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे तो इसमें जो है ये सारी ऐप आ जाती हैं कि हम फ्लिपकार्ट से, जोमेटो से, जिससे भी हैं वो इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम जोमेटो से हैं तो जोमेटो क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो है भाई इसमें टावर वगैरह आ जाता है, कौन से टावर में हमें देना है वो इसमें लिखा है विंग 2A 303। भाई इसमें भी है, देखो 2A है ना, इस पर क्लिक कर देंगे और 303 जो है एंटर कर देंगे। ये 303 हो गया, इस पर करके सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा, जो कस्टमर है उसके पास जो है कॉल जाएगी, रिंग जाएगी, वो उधर से एक्सेप्ट कर लेंगे तो अपनी एंट्री हो जाएगी। ये चला नहीं रहे क्या ऐप? क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये शायद भाई जो है, जो कस्टमर है वो ये वाला ऐप यूज नहीं कर रहा होगा, तो इसमें वैसे ही एंट्री लेनी पड़ेगी। अगर यूज करता तो यहाँ पे रिंग का ऑप्शन आता और यहाँ पे वो अगर अलाउ कर देते तो अलाउ आ जाता, अगर अलाउ नहीं करते तो कॉल करके फिर हमें अलाउ करवाना पड़ता। तो अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। ऐप नहीं यूज करते हैं तो इसके लिए हमें उस कस्टमर को कॉल करनी पड़ेगी और बात करवानी पड़ेगी, उसके बाद अपनी एंट्री होएगी। तो ठीक है, कॉल कर देते हैं। हेलो, हाँ जी, जोमेटो से ऑर्डर था आपका। ठीक है जी, जाइए। तो भाई कस्टमर ने जो है बता दिया उनका हाउस नंबर वगैरह और बोल दिया भेज दो, तो अपनी एंट्री जो है ओके हो गई है। चलते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। 174 38 24 0। कौन सा मिला वो? मुझे जाना अंकल 2A 303। 303। नाम क्या है? नाम धनीराम। तो भाई इस सोसाइटी पे हमें गेट पे एंट्री जो है माई गेट से ऐप से करवा ली थी। उसके बाद हमें टावर ढूंढना पड़ता है। तो ये 2A टावर है भाई, इधर विंग बी ये अलग टावर है। तो टावर ढूंढ के अभी 303 में जाना है और वहाँ एंट्री करवाने के बाद अंदर भी एंट्री करवानी पड़ जाती है। तो ये गार्ड साहब है, इन्होंने भी यहाँ भी अंदर एंट्री करवा ली। तो टावर हमें मिल गया। अब जो ऑर्डर हम बैग से ले लेते हैं, तो ये ऑर्डर हमने ले लिया। अब चलते हैं भाई कस्टमर के रूम नंबर पे। तो ये 303 है, तो इसका मतलब भाई 3rd फ्लोर पे मिलेगा। तो लिफ्ट में चलेंगे। तो एंट्री हमने इधर कर लिया, अब लिफ्ट जाके ओपन करते हैं। इसको प्रेस कर देते हैं, लिफ्ट ओपन हो जाएगी अपनी। लिफ्ट ओपन हो गई भाई। उसके बाद 303 पे जाना है, तो 3 प्रेस कर देते हैं। 3 दिख ही नहीं रहा मुझे तो कहाँ है। तो भाई ये रहा 3, इसको प्रेस कर देते हैं। अब 3rd फ्लोर पे जाएगी और 303 में देना है। हाँ आ जाता लिखा कौन से फ्लोर तक पहुँचे। अब ये 3rd पे रुक जाएगी और खुल जाएगा और हम निकल लेंगे यहाँ से। फिर 303 हाउस नंबर ढूंढना पड़ेगा। सामने बोर्ड लगा है भाई, इससे पता चल जाएगा 303 किधर है। तो 303 इस साइड है भाई। ये रहा 303, बेल प्रेस कर देंगे। तो भाई ऑर्डर जो मैंने कस्टमर को दे दिया, उनका नाम पूछ के और नाम पूछ के ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि कभी कभार गड़बड़ भी हो जाता है, कोई और ले लेता है तो दिक्कत होती है फिर। तो इसलिए पहले नाम कंफर्म कर लेना चाहिए। तो जैसे ही आप कस्टमर को ऑर्डर हैंड ओवर कर दोगे, उसके बाद तो आपको फ़ोन में ऑर्डर डिलीवर कर देना है। तो जैसे ये ऑर्डर डिलीवर, इस पर क्लिक करना है, उसको स्लाइड कर देना है और ये सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कर दोगे तो इस ऑर्डर पे कितना रुपए मिल रहा है वो हमें दिख जाएगा। तो इस ऑर्डर पे हमें मिला है 29 रुपये, 30 मान लो 29.86। तो ये था भाई प्रोसेस। तो फिर से एक बार मैं चीज़ रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऑर्डर जैसे सबसे पहले हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, उसके बाद रेस्टोरेंट पे जाके रीच कर देना है, उसके बाद ऑर्डर पिक कर देना है, उसके बाद फिर मैप का यूज़ करना है, उसके बाद लोकेशन पे पहुंचने के बाद फिर रीच कर देना है, उसके बाद ऑर्डर दे देते हैं और एंट्री करवाते हैं। एंट्री करवाने के बाद कस्टमर के जो है रूम पे जाते हैं, हाउस नंबर पे जाते हैं, वहाँ पे देने के बाद ऑर्डर डिलीवर मार्क करते हैं और फिर ये नेक्स्ट ऑर्डर बच गया। मैं ये एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जो कि 69 रुपये का है।